बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैस्टर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और यमी टर्किश सूप की रेसिपी को शेयर करूँगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं एक नॉन स्टिक बड़ी कढ़ाई ले लूँगा और इसमें 200 ग्राम के बराबर ब्रेस्ट चिकन डाल लूँगा। आप चाहें तो हड्डी वाली चिकन का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में इसके अंदर एक अदद प्याज है जिसके मैंने 4 हिस्से कर लिए हैं। ये मीडियम साइज़ का एक प्याज था। और इसके बाद आपने इसमें ये 2 अदद हरी मिर्चें डालनी हैं। इसके बाद में इसमें लहसुन की कलियां हैं जो तकरीबन 4 से 5 अदद हैं। ये छील कर आपने इसके अंदर डाल लेनी है। और ये अदरक है जो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये आपने इसके अंदर स्लाइस कटा हुआ डाल देना है, 1 इंच का टुकड़ा। और 2 अदद आपने मोटी इलायची काले वाली इसके अंदर डालनी है, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होगा। और इसके अंदर मैंने गाजरें रफ़ काट कर डालनी है। ये मीडियम साइज़ की गाजर थी 1 अदद। इसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 गिलास के बराबर पानी डाल लूँगा और ये नमक आधा खाने के चम्मच के बराबर डाल लूँगा। इसमें मैंने नमक इसलिए डाला है ताकि इसके अंदर ज़बरदस्त सा टेस्ट है। और इसमें काली मिर्चें जो तकरीबन 1 चाय के चम्मच के बराबर हैं, साबुत वाली, ये काली मिर्चें आपने इसके अंदर डालनी हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा दोबारा मिक्स करके चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन किया हुआ है और इसके बाद मैं इसको कवर कर लूँगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आपने इसको मीडियम हाई हीट पर पकाना है। 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद ये बेहतरीन सी इस तरह की चिकन की यखनी बनेगी और ये ज़बरदस्त सा इंशाल्लाह टर्किश सूप बनकर इस यखनी से तैयार होगा। इस चिकन स्टॉक के ऊपर से जो ये झाग आ रही है, ये आपने इसके ऊपर से उतार लेनी है। तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद ये स्टॉक जो है चिकन हमारा, यानी चिकन की जो यखनी है, ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर से जो चिकन ब्रेस्ट हमने डाला था, ये इसमें से निकाल लेना है और इसको आपने श्रेडेड कर लेना है। इसके बाद मैं इन वेजिटेबल्स को भी इसके अंदर से, चिकन स्टॉक के अंदर से निकाल लूँगा। आपने चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड सावर सूप और बहुत से दूसरे सूप पिए होंगे, लेकिन मेरे इस बनाए गए सूप को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सूप बनेगा। इसके बाद इस सूप को छानने के लिए मैं एक बाउल ले लूँगा और एक टी स्टैनर है मेरे पास बड़ा सा। आपने इस टी स्टैनर के ज़रिए इस सूप को छान लेना है और इसके अंदर जो है ये जो झाग रह गई है, ये कोशिश कीजिएगा ना इसके अंदर आए। ये ज़बरदस्त सी माशाल्लाह हमारी चिकन की यखनी तैयार है। तो अगले स्टेप में मैं एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले लूँगा। नॉन स्टिक कढ़ाई में तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर ऑयल डालूँगा और चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके मैंने इसके अंदर ये चॉप की हुआ लहसुन तकरीबन 3 से 4 कलियाँ हैं, ये डालनी है। और हमने जो लहसुन बॉयल करके रखा हुआ था चिकन स्टॉक में, ये भी आपने इसके अंदर डाल देना है और इसको आपने लाइट सा ब्राउन करना है ताकि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। जब इस लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाए, आपने इस लहसुन को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन करना है। जब इस लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर जो बाकी चीज़ें डालनी हैं, इनमें सबसे पहले आपने हरी मिर्चें जो तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर हैं, ये चॉप की मैंने रखी थी, ये आपने इसके अंदर डालनी है। 2 से 3 मिनट इन हरी मिर्चों को फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर प्याज डालना है, चॉप किया हुआ प्याज में इसमें तकरीबन 1/4 कप के बराबर डालूँ। तो ये चॉप किया हुआ प्याज आपने इसके अंदर 1/4 कप के बराबर डालना है और प्याज को आपने ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, इसी तरह लाइट सा सोते करना है इसको। ये देखिए प्याज नरम हो चुका है। इसके बाद में इसके अंदर गाजरें जो तकरीबन आधा कप के बराबर हैं, ये डालूँगा। इसके बाद शिमला मिर्च जो है वो मैंने चॉप करके रखी थी, ये 1/4 कप के बराबर आपने इसके अंदर डालनी है। और ये बंद गोभी जो मैंने
चॉप करके रखी थी, इसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगा। मैं बताऊँगा कि किस टाइम आपने ये बंद गोभी डालनी है। आपने मेरी वीडियो का कोई हिस्सा स्किप नहीं करना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो, क्योंकि आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना हमारे लिए हौसला अफजा होता है और हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी बनाएं। तो 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद मैं इसके अंदर आप नमक जो है 1 चाय के चम्मच के बराबर वेजिटेबल्स में डालूँगा और 1 ही चाय के चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ये डाल दूँगा। इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट में मज़ीद सोते करूँगा। मीडियम हाई हीट पर आपने इनको पकाना है और कोशिश करनी है कि वेजिटेबल का कलर जो है वो चेंज ना हो। वैसे तो चाहिए हमें कि जो वेजिटेबल्स हैं वो हमेशा सूप के एंड में डालनी चाहिए। इससे ये होता है कि जो वेजिटेबल्स हैं वो कलरफुल और ख़ूबसूरत नज़र आती हैं। तो ये तमाम चिकन स्टॉक आपने इसमें डाल देना है। ये चिकन स्टॉक तकरीबन 4 से 5 गिलास के बराबर था। अगर आप इसमें मज़ीद पानी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन आपने इस दौरान ये करना है कि अगर आप इसमें मज़ीद पानी डालेंगे तो इसमें 1 अदद चिकन स्टॉक जो कनौज का है वो आप इसमें लाजमी डालें। तो ये स्पैगेटी जो है मैं बाद में डालूँगा जब इंशाल्लाह इस यखनी को जोश आएगा, तो तब आपने इसमें ये स्पैगेटी डाली है। तो इसी दौरान मैं शर्ट की और चिकन जो हमने रखा हुआ था 1 ब्रेस्ट चिकन का, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगा। इस सूप को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए मैं इसके अंदर चिली सॉस का इस्तेमाल करूँगा। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर चिली सॉस डाल दूँगा। इसके बाद ये सोया सॉस है, ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसमें डालनी है। और ये मज़ीद टेस्ट के लिए इसमें सिरका 3 से 4 टेबलस्पून आपने सिरका इसके अंदर डालना है। अब मैं इसके अंदर ये स्पैगेटी डाल लूँगा। जो बच्चे, जब आप ये सूप बनाएंगे तो बच्चे बहुत ही शौक़ से इस सूप को पिएंगे इस स्पैगेटी की वजह से। तो इसमें मैंने इसलिए स्पैगेटी डाल दी है और आपने इसको इतनी देर तक पकाना है कवर करके जब तक ये स्पैगेटी जो है वो कुक नहीं हो जाती। यानी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आपने इसको पकाना है कवर करके। तो 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद ये कॉर्नफ्लोर था मेरे पास जो तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच के बराबर है। इसके अंदर मैंने पानी डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके सूप के अंदर डालूँगा ताकि ये सूप ज़्यादा थिक ना हो सके। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने कॉर्नफ्लोर डालना है सूप के अंदर इस सूप को थिक करने के लिए। तो मेरे पास ये बंद गोभी थी, ये मैंने काट कर रखी हुई थी। ये आखिर में मैंने इसलिए डाल रहा हूँ ताकि जब आप इस सूप को पिएँ तो क्रंची क्रंची ये बंद गोभी जो है ना आपके मुंह में आए और आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इससे मज़ा आएगा। और 1 अदद अंडा है मेरे पास, इसको मैंने फेंट दिया है और ये आपने इस अंडे को भी फेंट कर इस सूप में डालना है और आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसी तरह रहने देना है। 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद आपने इस सूप को मिक्स कर लेना है और ज़बरदस्त ये अंडा जो है इसकी लुक इसके अंदर नज़र आएगी। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टर्की सूप जो है वो रेडी हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, लेकिन इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। आपने एक सूप बोल लेना है और ये सूप आपने इस बोल में डाल लेना है और इसकी आपने प्रेजेंटेशन करनी है और इस तरह आपने सूप को सर्व करना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स करना हमारे लिए हौसला अफजा होता है। तो इसके अलावा आपने खाने से मतलब ये कोई भी कुकिंग से मतलब सवाल करना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें। मैं इंशाल्लाह अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर जाज़ाकुमुल्लाह।